हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन और बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैं कुछ भी कहूँ लेकिन सारे के सारे जो भी लोग देख रहे हैं वो मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं और मैं भी आपका दोस्त हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला के अंतर्गत हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं और आज भी कॉन्सेप्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि पहले के कॉन्सेप्ट्स थे। कल हमने 3 रिसर्च के अलग अलग टाइप को डिस्कस किया था। हिस्टोरिकल रिसर्च हमने डिस्कस किया था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमने डिस्कस किया था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और आज का जो टॉपिक है वो है बड़ा सिंपल सा, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का मतलब पता है आपको कि एक आधार है, एक बेस है और उस बेस के आधार पर, उस बेस के ऊपर आप इमारत खड़ी करते हैं। आप खुद बताएं, क्या फंडामेंटल्स को चेंज किया जा सकता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी का फंडामेंटल है तो हम कहें कि लर्निंग के अलग अलग फंडामेंटल्स हैं, तो हम कहें उस भगवान को लेकर अलग अलग फंडामेंटल्स हैं। क्या इन फंडामेंटल को आप चेंज कर सकते हैं? कोई चेंज नहीं कर सकता। जब कोई चेंज नहीं कर सकता मतलब कि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए फंडामेंटल रिसर्च को समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो आप देखेंगे कि फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम मूल शोध भी कहते हैं, जिसको हम परिशुद्ध शोध भी कहते हैं, और इसके 3 अलग अलग नाम और भी हैं। आप इसको फंडामेंटल रिसर्च कहें, आप इसको बेसिक रिसर्च कहें, आप इसको प्योर रिसर्च कहें, जैसी आपकी इच्छा हो आप उसे कह सकते हैं। फंडामेंटल रिसर्च मेनली एसोसिएटेड विद बेसिक साइंस। बेसिक साइंस का मतलब है फिजिक्स, बेसिक साइंस का मतलब है केमिस्ट्री, बेसिक साइंस का मतलब है बायोलॉजी, बेसिक साइंस का मतलब है जूलॉजी। ये सब बेसिक साइंस के सब्जेक्ट्स हैं और मुख्य रूप से ये जो फंडामेंटल रिसर्च है इन्हीं बेसिक साइंस में किया जाता है। सोशल साइंस में बहुत कम फंडामेंटल रिसर्च किए जाते हैं। सोशल साइंस में तो क्या किया जाता है, इन फंडामेंटल रिसर्च का जो आउटकम है उसको अप्लाई किया जाता है रियलिटी में। मतलब कि थ्योरी की रियलिटी टेस्टिंग की जाती है अप्लाइड रिसर्च में, या हम कहें कि सोशल साइंस में। लेकिन बात जब फंडामेंटल रिसर्च की हो तो उसको साइंस से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बिल्कुल साइंस से बहुत ही सीधा और प्रत्यक्ष तरीके से वो जुड़ा हुआ है। मैंने अभी कहा कि कंसर्न विद द सब्जेक्ट ऑफ बेसिक साइंस, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की मैंने अभी बात कही। फिर एक जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यू थ्योरी नॉलेज इज एस्टैब्लिश्ड और क्रिएटेड बाय बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च किए किस लिए जाते हैं? केवल एक ही मुख्य उद्देश्य है, वो है थ्योरी को एस्टैब्लिश करना, वो है आपके नियमों को एस्टैब्लिश करना, या हम कहें कि वो किस लिए है कि नॉलेज को एस्टैब्लिश करना या नॉलेज को क्रिएट करना। इसके अलावा बेसिक रिसर्च का कोई भी मेन पर्पस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बेसिक रिसर्च किए जाते हैं थ्योरी के फॉर्मुलेशन के लिए, बेसिक रिसर्च किए जाते हैं नॉलेज को क्रिएट करने के लिए, बेसिक रिसर्च किए जाते हैं किसी रूल को, किसी नियम को बनाने के लिए। इसके अलावा बेसिक रिसर्च नहीं किया जाता। जैसे अभी मैंने कहा कि इनहेंसिंग साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक क्यों? क्योंकि साइंस से रिलेटेड है, तो साइंटिफिक नॉलेज मतलब वो नॉलेज जो बहुत ही विशिष्ट है, वो नॉलेज जो तर्क, तथ्य और प्रमाण पर आधारित है, उस नॉलेज को इनहेंस करना, उस नॉलेज को बढ़ाना बेसिक रिसर्च का पर्पस है। एक्वायरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक ओनली। मैंने पहले भी कहा, थ्योरी, नॉलेज या प्रिंसिपल या रूल को डेवलप करना, रूल को एस्टैब्लिश करना बेसिक रिसर्च का मेन पर्पस है। इसलिए आप यहां देखेंगे एक्वायरिंग नॉलेज, कि आप बेसिक रिसर्च से नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? नॉलेज सेक ओनली। नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही हम बेसिक रिसर्च करते हैं। आप जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स को आप उठा लें, साइंस के प्रिंसिपल्स, पहले एक एनर्जी का प्रिंसिपल आया, उस एनर्जी के प्रिंसिपल को पर और ज्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए फिर एनर्जी के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, फिर और ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम रिसर्च पर रिसर्च किए जा रहे हैं। इसे कहते हैं कि एक्वायरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक ओनली। नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही
बेसिक रिसर्च, मूल शोध, फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च किए जाते हैं। फिर है मेनली एसोसिएटेड विद जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। बार बार केवल एक ही बात आ रही है, और वो बात यह है कि साहब बेसिक रिसर्च करना है तो बेसिक रिसर्च करना है मतलब कि आपका उद्देश्य है किसी थ्योरी को डेवलप करना। बेसिक रिसर्च करना है मतलब आपका उद्देश्य किसी प्रिंसिपल को डेवलप करना। बेसिक रिसर्च करना है, फंडामेंटल रिसर्च करना है, तो बिल्कुल सीधी सीधी बात समझ में आती है कि भाई साहब केवल नॉलेज बढ़ाने के लिए, नॉलेज को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, नॉलेज की कहीं कमी दिखाई दे रही है उसको पूरा करने के लिए आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं। फिर बात थी कि मैंने अभी कहा मेनली एसोसिएटेड विद जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मीनिंग हमने समझा था कब? जब हम रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। देखिए, रिसर्च, एक्शन रिसर्च हो, चाहे अप्लाइड रिसर्च हो, चाहे वो बेसिक रिसर्च हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो, चाहे वो हिस्टोरिकल रिसर्च हो, मुख्य उद्देश्य या हम कहें कि कोई भी रिसर्च का जो आउटकम है उसको जनरलाइज तो करना ही होता है। कोई भी रिसर्च हो, आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च का जो आउटकम आया है तो आप क्या कहेंगे? यस, इसको अगर जनरलाइज कर दिया जाए, इसको, इसी रिजल्ट को अगर लोग अप्लाई करने लगें तो बिल्कुल सेम वैसे ही रिजल्ट आएंगे जैसे कि इस रिजल्ट से आए थे। और जनरलाइजेशन का यहां पर मीनिंग एक और है कि बेसिक रिसर्च से मैंने क्या कहा? थ्योरी, प्रिंसिपल, नियम। अब आप ये बताएं, जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि वो नियम कहीं भी आप ले जाएं वो नियम वैसे के वैसे ही रहेंगे, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें। अब आप ये बताएं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप जापान चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप इंडिया चले जाएं, आप कोई और एशियन कंट्रीज में चले जाएं, क्या आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को चेंज कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी जगह आप बता सकते हैं कि नहीं, हम बॉल नीचे नहीं जाती है, बॉल ऊपर ही चले जाती है? ऐसी कोई जगह बता सकते हैं? देखिए, मैंने फिर कहा एक्सेप्शनल जगह हो सकती हैं, कुछ जगह हो सकती हैं कि वहां पर लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करती, लेकिन 99.9% जो भी प्लेसेस हैं, इसलिए कहा जाता है कि जनरलाइजेशन मतलब थ्योरी वो बने जो सब जगह काम करे। एनर्जी की थ्योरी की बात करते हैं। एनर्जी की थ्योरी, आप अहमदाबाद में रह लें, आप मुंबई में रह लें, आप टोरंटो में रह लें, आप न्यू जर्सी में रह लें, आप अफगानिस्तान में रह लें, कहीं भी रह लें, क्या एनर्जी का प्रिंसिपल हर जगह एक नहीं है? हर जगह एक है। क्या कोई ऐसी जगह है कि नहीं यहां पर एनर्जी का प्रिंसिपल काम नहीं करेगा? अरे भाई साहब, क्यों नहीं करेगा? हम सब तो एनर्जी से ही बने। हम गॉड पार्टिकल्स तक पहुंच पाए। गॉड पार्टिकल्स की बात करते हैं तो गॉड पार्टिकल्स क्या अमेरिका में ही होते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में ही होते हैं? नहीं, गॉड पार्टिकल्स तो इस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी हैं। तो गॉड पार्टिकल्स का जो प्रिंसिपल निकला वो क्या है? वो बेसिक प्रिंसिपल, वो बेसिक रिसर्च का एक आउटकम था। और उस बेसिक रिसर्च का जो आउटकम जो एनर्जी से रिलेटेड हो, ग्रेविटी से रिलेटेड हो या गॉड पार्टिकल से रिलेटेड हो, उसका जनरलाइजेशन कहीं भी किया जा सकता है। मतलब कि वो नियम जो बनाए गए हैं बेसिक रिसर्च के द्वारा, फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा, प्योर रिसर्च के द्वारा, वो हर जगह एक जैसे काम करेंगे। कोरोना आया तो अब आप ये बताएं कि एक कोरोना के पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल भी है, और बेसिक प्रिंसिपल ये है कि साहब छुओगे कोरोना हो जाएगा, छींकोगे तो लार्स मतलब जो भी कुछ कण निकल रहे हैं उससे भी कोरोना हो जाएगा। ये क्या बेसिक है? इसलिए तो हर जगह एक नियम लागू किया गया था, भैया मास्क पहन लो। क्यों पहन लो? कि कहीं ना कहीं कोरोना मुंह के द्वारा या सांस के द्वारा भी हो सकता है। ये एक प्रिंसिपल है या नहीं है? नहीं, कोई कहेगा कि नहीं साहब हमारे यहां तो छूने से नहीं हो रहा है कोरोना, हमारे यहां तो साहब जो थूक निकल रही है या जो छींक जो निकल रही है उससे कोरोना नहीं हो रहा है। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ये जो कोरोना का प्रिंसिपल बना वो हर जगह एक जैसा है। यही है कि आप कोई मेडिसिन, मान लिया एक मेडिसिन बनी या मेडिसिन नहीं बनी, एक कंटेंट बना जिसमें पैरासीटामोल का जो कंटेंट है,
अब वो पहले बना होगा तो मैंने क्या कहा, कंसर्न विद साइंस, साइंस जो बेसिक साइंस के सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित है। तो अब ये बताएं कि पैरासीटामॉल आप ऐसा करें, अभी खा लें। अभी खा लें मतलब कि अभी आपको बुखार हो रहा है, अभी खाएं, बुखार ठीक हो जाएगा। 10 दिन बाद खाएं तो भी बुखार ठीक होगा, 2 साल बाद खाएं तो भी बुखार ठीक होगा। एक्सपायरी डेट देख लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप एक्सपायरी साहब 2 साल बाद करें, एक्सपायरी डेट आ गई, वो एक्सपायर हो गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप हर जगह आप पैरासीटामॉल खाएं, बिल्कुल पैरासीटामॉल का जो प्रिंसिपल बना हुआ है वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। फिर देखिए, फिर पैरासीटामॉल पे फिर अलग अलग रिसर्चेस हो रही हैं। पैरासीटामॉल ज्यादा खाओगे लिवर खराब हो जाएगा, पैरासीटामॉल ज्यादा खाओगे किडनी खराब हो जाएगी। अलग अलग रिसर्चेस और वो किसके लिए हो रही है? पैरासीटामॉल से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाने के लिए बेसिक रिसर्च की जा रही है। और बाद में क्या हुआ, जब हमने पैरासीटामॉल खा के देखी, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। आपने उस प्रिंसिपल जो कंटेंट था आपने उसको खा के देखा, मतलब कि आपकी जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम में आपने रियलिटी टेस्टिंग की है। किसकी? पैरासीटामॉल से रिलेटेड प्रिंसिपल्स की। इसलिए मेनली एसोसिएटेड विद जनरलाइजेशन, मतलब कि साहब जनरलाइजेशन होता है बेसिक रिसर्च में, और फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, बार बार एक ही बात। क्यों? क्योंकि साहब यही तो करने के लिए बेसिक रिसर्च किया जाता है। सिद्धांत को बनाना है तभी तो बेसिक रिसर्च किया जाता है, नियमों को बनाना है तभी तो बेसिक रिसर्च किए जाते हैं। क्या जो एक बार नियम बन गए, जो एक नियम बन गए, आप उन नियम जो बन गए उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसको तोड़ना है तो फिर वापस एक नया बेसिक रिसर्च बनाओ कि नहीं साहब ये जो नियम बना था वो नॉलेज इसमें कम था, थोड़ा सा ज्ञान में कुछ कमी थी, उसको और पूरा करने के लिए और आप बेसिक रिसर्च करते जाएं, उस नॉलेज को बढ़ाते जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आया है, द रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टली एंड इमीडिएट पुट टू यूज इन प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है कि देखिए साहब, फंडामेंटल रिसर्च का उद्देश्य केवल थ्योरी को बनाना है। रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटल रिसर्च का उद्देश्य केवल थ्योरी को बनाना है। उसका उद्देश्य यह नहीं है कि वो सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल कितना होगा। आप फंडामेंटल रिसर्च के जो भी रिजल्ट्स हैं वो डायरेक्टली और इमीडिएट आप उसको प्रैक्टिस में यूज नहीं कर सकते। आप उसको प्रैक्टिस में यूज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कितनी सॉल्व होगी इसको देखकर फंडामेंटल रिसर्च नहीं किए जाते। आप एक एग्जांपल ले लें, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वापस गुरुत्वाकर्षण के बल की बात कर रहा हूं। अब यह बताएं, गुरुत्वाकर्षण का बल एक सिद्धांत है, ठीक है, हम सब गुरुत्वाकर्षण के कारण काम कर रहे हैं। अगर मैं खड़ा हूं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बॉल नीचे आती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, न्यूटन नीचे गिरते हुए फल को देखा और गुरुत्वाकर्षण बल को उसने बताया। लेकिन अब आप दूसरा प्रश्न समझें कि क्या गुरुत्वाकर्षण के बल का जो नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो नियम है, क्या आप उसमें आप अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, व्यावहारिक जिंदगी में जो आपको समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं क्या? आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को डायरेक्टली प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं क्या? यह मत कहिए कि साहब लॉ ऑफ ग्रेविटी तो हर जगह, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं। 24 घंटे में लॉ ऑफ ग्रेविटी को आपने कितनी बार यूज किया है प्रैक्टिस में? यहां पर बात किसकी हो रही? प्रैक्टिस की, व्यवहारिक समस्याओं की। क्या व्यवहारिक समस्याएं गुरुत्वाकर्षण के बल का जो नियम है उससे आप ठीक कर सकते हैं? एनर्जी के प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। एनर्जी का प्रिंसिपल है, सबको पता है, लेकिन 24 आवर्स में फिर इमेजिन कर लीजिए कि एनर्जी का प्रिंसिपल ने आपकी कौन सी व्यावहारिक समस्या को दूर किया है? आप कहेंगे नहीं किया। इसलिए मैंने कहा द रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज नॉट एक्सपेक्टेड, यह आशा नहीं की जाती है कि वो डायरेक्टली और इमीडिएटली प्रैक्टिस में यूज किए जा सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब आपकी डेली रूटीन में वो डायरेक्टली और इमीडिएटली यूज किए जा सकते हैं। यह है कि वो जो नियम बने हैं वो सार्वभौमिक है, वो जो नियम बने हैं वो यूनिवर्सल हैं, जो बेसिक रिसर्च के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन उन रिसर्चेस को आप डायरेक्टली
देखिए, कुछ रिसर्च तो यूज होंगे ही होंगे, कुछ सिद्धांतों तो उपयोग में लाए ही जाएंगे, लेकिन जब उपयोग में जैसे ही लाए जाएंगे तो आप वो बेसिक रिसर्च नहीं होगा, वो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत बन गए। चलिए, एक बेसिक रिसर्च का एक आउटपुट आपको बताता हूं कि एक बेसिक रिसर्च की गई और बेसिक रिसर्च का रिजल्ट यह आया, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, एक सिद्धांत बन गया। क्या 24 घंटे में आप 100% सत्य बोलते हैं? और अगर 100% सत्य बोला जाए तो क्या वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? आप कहेंगे नहीं कर पाएगा साहब, 100% सत्य बोलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सिद्धांत बन गया बेसिक रिसर्च से, लेकिन सिद्धांत प्रैक्टिस में यूज होगा कि नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी बेसिक साइंटिस्ट नहीं लेते। इसकी जिम्मेदारी कि साहब आपकी व्यावहारिक समस्याएं सॉल्व होंगी या नहीं होगी, इसका मुझे नहीं पता। मेरा तो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत यूज हो भी जाए, यूज ना भी हो, यूज हो भी जाए और यूज ना भी हो, यही बेसिक रिसर्च है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और बिल्कुल एक, अगर इस पूरे टॉपिक को सम अप करना हो तो क्या बात कही जाएगी कि बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, मूल शोध, आप कुछ भी कह लें। और बेसिक रिसर्च को किस लिए किया जाता है? केवल और केवल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए, थ्योरी को बनाने के लिए, प्रिंसिपल को बनाने के लिए, कुछ नियमों को स्थापित करने के लिए। और उन नियमों को इस तरह स्थापित किया जाता है कि उनका जनरलाइजेशन हो। जनरलाइजेशन मतलब वो सभी समय पे, सभी स्थान पर बिल्कुल एक जैसे हों। और मैं आप इसके एग्जांपल्स दे चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखा अभी वीडियो पूरा, तो आप पिछला थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें कि मैंने आपको क्या समझाया है। और तीसरा, मैंने आपको कहा था कि बेसिक रिसर्च के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो जो शोध करता है उसने प्रिंसिपल बना दिया, साहब ये सिद्धांत है, सिद्धांत आपकी समस्या को सॉल्व करता है या नहीं करता है, वो बेसिक साइंटिस्ट का प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखें, केवल मेरा काम तो इतना ही था, बेसिक साइंस का काम इतना ही था कि साहब ये सिद्धांत बना दो। उसके बाद मेरा काम नहीं है, उसके बाद फिर साइकोलॉजिस्ट जाने, सोशियोलॉजिस्ट जाने, वो जाने कि कैसे उसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अप्लाई करना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च समझ में आ गया होगा। और फिर कल हम एक नए टॉपिक पर मिलते हैं। लेकिन यदि साइकोलॉजी की पाठशाला को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, विवेक माहेश्वरी का जो चैनल का नाम है डॉक्टर विवेक माहेश्वरी, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ना भी लगा हो तो भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, उससे नया वीडियो बनाने की एक ऊर्जा मिलती है। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें, फॉरवर्ड कर दें, कि शायद लोगों की जो रिसर्च को समझने के लिए जो नॉलेज है वो बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।